एसजीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय मिश्रा। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जनसंख्या संगठन की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आयु आंकड़े के अंतर्गत आयु पिरामिड, आयु वर्ग के अंतर्गत हमने किशोर आयु वर्ग और प्रौढ़ आयु वर्ग का अध्ययन कर चुके हैं और आज हमें प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत वृद्ध आयु वर्ग की चर्चा करनी है। तो हम देखते हैं वृद्ध आयु वर्ग 65 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या होती है वो हमारी जनसंख्या में वृद्ध की श्रेणी में आती है और इस वर्ग को प्रवर या वरिष्ठ वर्ग की भी संज्ञा दी जाती है। जो भी जनसंख्या के अंतर्गत जितने भी श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों में सबसे अधिक उम्र दराज या वरिष्ठ वर्ग की संज्ञा दी जाती है। इस आयु वर्ग में लोगों का अनुपात जननांगीय संक्रमण चक्र से क्रमशः पूर्ण होने के क्रम में बढ़ता जाता है। सामान्यतः इस आयु वर्ग में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। देखिए, हम देखेंगे जननांगीय अनुपात का जो संक्रमण होता है इस आयु वर्ग में धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है, समाप्त होने की कगार पे होने लगता है और इस वर्ग में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है। ये भी हम कह सकते हैं कि वृद्ध आयु वर्ग में पुरुष मृत्यु दर अधिक होती है और स्त्रियों की मृत्यु दर कम होती है। अब देखिए, एक विद्वान है सैंडबर्ग, उन्होंने कहा जब किसी देश में इस आयु वर्ग में 8% की कम जनसंख्या होती है तो वह प्रगतिशील होती है। अर्थात जो भी हमारे पास आयु वर्ग है उस आयु वर्ग में जो वृद्ध की आयु वर्ग है वो 8% कम, जितने भी हमारे पास जनसंख्या का दर है, जितना भी प्रतिशत है उसमें इस वर्ग में 8% की जनसंख्या कम होती है तो क्या प्रगतिशील होती है, अर्थात नित्य प्रतिदिन प्रगति करती जाती है। जबकि 8 से 16% के बीच एवं 16 से अधिक होने पर अप्रतिगामी जनसंख्या कहलाती है। अर्थात 8 से 16 के बीच एवं 16 से अधिक अगर वृद्ध जनसंख्या की प्रतिशतता अधिक है तो वह हमेशा प्रगति के पथ पे धीरे धीरे चलती है, वो प्रगतिशील नहीं होती है। लेकिन जो विकासशील देश में इस आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को
शामिल किया जाता है। जो विकासशील देश हैं उनमें वृद्धों को 60 वर्ष से अधिक, लेकिन हमारा जो रेशियो है वो 65% से अधिक के लोगों को हम वृद्धों की श्रेणी में रखते हैं। विकासशील जो अभी विकास कर रहा है देश में 60% से अधिक की जो जनसंख्या होती है वृद्ध की, उन्हें हम वृद्धि की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, भारत में आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 0 से 4 वर्ष की आयु, 5 से 14 वर्ष की आयु, 15 से 59 वर्ष की आयु, 60 से 80 वर्ष की आयु और 80 वर्ष से अधिक की आयु में 91 में 12.2% थी, 2001 में 10.7 थी और 2011 में 9.3 थी। 0 से 4 अर्थात बाल्यावस्था के, शिशुअवस्था जी जो थी ये, और 5 से 14 वर्ष के जो बालक की थी वो प्रतिशतता थी 25.1। 2001 में 24.6 और 2011 में 21.5। 15 से 59 वर्ष जो किशोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनकी प्रतिशतता 1991 में 55.4% थी कुल भारत की कुल जनसंख्या के, और 2011 में 56.9 और 2011 में 60.3 हुई। यही 60 से 80 के बीच के आयु वर्ग अर्थात वृद्ध के जो आयु वर्ग थे, उनकी जो 91 में प्रतिशतता थी वह 6.8 थी और 2001 में 7.4 और 2011 में 8.6। 0.6 आयु, लेकिन 80 वर्ष से अधिक की जनसंख्या जो है उनकी आयु और कहाँ तक है उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन उसमें भी 0.6 थी 1991 में, 2001 में 0.3 थी और 2011 में 0.4 थी। अब इस चार्ट में 15 से 59 वर्ष की आयु 2001 में जो हमारी वर्तमान जनगणना हुई 2011 में, उसमें 60.3 थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में किशोर आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, तीसरा हमारा है आयु सूचकांक। देखिए, आयु सूचकांक का जनसंख्या अध्ययन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या की कुशलता या कार्य क्षमता का ज्ञान होता है कि जनसंख्या सूचकांक में जो भी हमारे पास जनसंख्या है वह कितनी कुशल है और उसमें कितनी कार्य क्षमता है, अर्थात कितनी क्रियाशील है। आयु अनुपात इस तथ्य पर निर्धारित है कि मानव समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता तथा कुछ ही उत्पादनकर्ता होते हैं। इसलिए किसी देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग क्रियाशील आयु वर्ग 15 और 60 के मध्य है। हमने इसके पहले ही बताया था कि जो सबसे अधिक क्रियाशील जनसंख्या होती है वह 15 से 60 वर्ष की अवस्था ही होती है। और देखिए, उसकी आर्थिक समृद्धि बाल एवं वृद्धावस्था वर्ग में अधिक जनसंख्या धारण करने वाले देशों से बेहतर रहती है।
अगर 15 और 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तो उस देश की आर्थिक समृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होगी। एवं जो भी देश में बालक एवं वृद्ध की जो प्रतिशतता है वो अधिक होगी तो क्या उस देश की आर्थिक स्थिति किशोर आयु वर्ग के प्रतिशतता से कम होगी। इस अनुपात की कल्पना मानव शक्ति नियोजन, जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण, प्रवास विश्लेषण आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है आयु सूचकांक में। ऐसे अनुपातों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं जिसमें पहला है आयु निर्भरता। देखिए आयु निर्भरता ज्ञात करने के युवा निर्भरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यह 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या को 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या से विभाजित कर और 100 या 1000 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। इसका सूत्र है बाल बटा प्रौढ़ या 0 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल अवस्था होती है और 15 से 59 वर्ष की जो अवस्था होती है प्रौढ़ की अवस्था होती है, गुणे 100 या 1000 कर देंगे तो हमें युवा निर्भरता प्राप्त हो जाएगी किसी भी देश की। दूसरा हमारा है वृद्ध निर्भरता कि हमारे देश में कितने वृद्ध हैं जो निर्भर हैं या कितने प्रतिशत हैं जो निर्भर हैं। यह है देखिए यह 60 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 15 से 59 आयु वर्ग के प्रौढ़ों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका सूत्र है वृद्ध बटा प्रौढ़। अब देखिए 60 वर्ष से अधिक विकासशील देशों के लिए 60 वर्ष और देखिए 15 से 59 गुणे 100 या 1000। अगर इस सूत्र को हम किसी फार्मूले में रख करके सिद्ध करते हैं तो हमें वृद्ध निर्भरता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा है कुल निर्भरता। देखिए यह उपरोक्त जो हमने युवा निर्भरता पढ़ा, वृद्ध निर्भरता पढ़ा, उन दोनों का योग होता है। इसे पराश्रिता अनुपात भी कहते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित अनुपात। देखिए इसमें है बाल प्लस वृद्ध बटा प्रौढ़ या 0 से 14 प्लस 60 प्लस बटा 15 से 59 वर्ष गुणे 100 या 1000। इस सूत्र के द्वारा हम कुल निर्भरता किसी भी देश की कुल निर्भरता का आकलन कर सकते हैं। अगला है हमारा आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला हमारा है जननता या प्रजननता, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है गतिशीलता। तो सबसे पहले हम
जनता का अध्ययन करेंगे प्रभावित करने वाले कारकों में आयु संरचना के। देखिए इसमें क्या है, जनसंख्या की उत्पादक दर विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की न्यूनाधिकता को निश्चित करती है। विश्व के कई देशों में उच्च दर जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का आधिक्य है, जबकि अल्प जीवन प्रत्याशा के फलस्वरूप उच्च आयु वर्ग में अभाव रहता है। इसके विपरीत उन देशों में जहां जन्म दर अधिक नहीं है और जीवन प्रत्याशा अपेक्षाकृत लंबी है, वहां निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या अल्प ही रहता है, जबकि उच्च आयु वर्ग में जनसंख्या का बड़ा भाग दृष्टिगत होता है। अब इसको थोड़ा समझ लें। जो भी उसकी न्यूनाधिकता कम है या अधिक है, उसको निश्चित करती है क्या, हमारी जननता या प्रजननता। देखिए विश्व के कई देशों में जहां उच्च जन्म दर है, जहां लोगों के पैदा होने की रेशियो या प्रतिशतता अधिक है, कारण निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या का अधिक रहता है। वहां पे निम्न आयु वर्ग है, अर्थात 0 से 4 वर्ष की जो बच्चों की जनसंख्या है वह अधिक होगी, और वहां की जो जीवन प्रत्याशा होगी अल्प होगी, जिसके फलस्वरूप अर्थात वहां 0 से 4 वर्ष के बालकों के मृत्यु की जो रेशियो होगा, मृत्यु दर जो होगा वो अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप उच्च आयु वर्गों में अभाव रहता है। इसके विपरीत उन देशों में जहां जन्म दर अधिक नहीं है, अर्थात वहां के में जहां पे उन देश जहां पे लोगों के पैदा होने का रेशियो अधिक नहीं है, मतलब कम है, और जीवन प्रत्याशा अधिक है, अर्थात लोगों के जीवन जीने की जो प्रतिशतता है वह अधिक लंबी है, वहां निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का जो रेशियो होगा वह कम ही रहता है, जबकि जो उच्च आयु वर्ग है उनमें जो वरिष्ठ या वृद्ध कहा जाए, उनकी जो जनसंख्या है वो क्या होगा, वो सबसे अधिक होगी। ये है आयु संरचना के एक अभाव में प्रजननता। दूसरा हमारा है मृत्यु। देखिए आयु संरचना पर मृत्यु दर का प्रभाव विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु की विभिन्नता के कारण पड़ता है। यदि निम्न और प्रौढ़ आयु वर्गों में मृत्यु दर कम है तो विकसित देशों की भांति उच्च वर्गों में जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जो निम्न हमारा आयु वर्ग है 0 से 14 वर्ष और 15 से 65 वर्ष, से 65 वर्ग में अगर मृत्यु दर कम है तो उच्च वर्गों में जनसंख्या की जो प्रतिशतता है, जो जनसंख्या क्या है वह बढ़ी हुई समझी जाएगी, या वहां जनसंख्या
ज्यादा होगी उच्च वर्गों में अर्थात वृद्धों में। दूसरी ओर उच्च और ह्रास समान मृत्यु दर विकसित देशों में निम्न आयु वर्गों में अधिक जनसंख्या रहने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि निम्न आयु वर्ग में मृत्यु दर घट रही है तथा प्रौढ़ में विद्यमान है। देखिए, निम्न आयु वर्ग 0 से 4 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, और ये भी निम्न आयु वर्ग है। और ये जो जनसंख्या प्रौढ़ है 15 से 65 है, उनमें ये जनसंख्या जा करके विद्यमान होती है, धीरे धीरे उसमें समाहित होने लगती है। तीसरा हमारा है गतिशीलता। देखिए, गतिशीलता को हमने पहले ही बताया है, जनसंख्या स्थानांतरण अर्थात प्रवास का प्रभाव आयु संरचना पर क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पड़ता है। प्रायः 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग ही अन्य लोगों की अपेक्षा गतिशील होते हैं, अर्थात 15 से 45 वर्ष के लोग सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, काम की तलाश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उत्पादन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इस नाते 15 से 45 वर्ष की जो आयु वर्ग है वो सबसे अधिक गतिशील रहती है। इस प्रकार अप्रवास क्षेत्रों में जहाँ पे रहने की बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं का उत्प्रवास क्षेत्रों में बाल एवं वृद्धजनों की अधिकता रहती है। अर्थात अगर 15 से 45 वर्ष के लोग प्रवास पे चले गए हैं, काम क्रियाशील के काम की तलाश में, उत्पादन की तलाश में, उस क्षेत्र में बालक और वृद्धों की जो जनसंख्या होगी वह अधिक होगी आयु संरचना के अनुसार। ये था हमारा आयु संरचना। कल हमें इसी के अंतर्गत आयु संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात पढ़ना है। मृत्यु, देखिए आयु संरचना पे मृत्यु दर का प्रभाव विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर की विभिन्नता के कारण पड़ता है। यदि मृत्यु दर का प्रभाव विभिन्न आयु वर्ग, जो भी हमारे पास आयु वर्ग हैं, जैसे किशोर आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, जो भी हमारे पास आयु वर्ग हैं, उनमें मृत्यु दर की जो विभिन्नता है, सब में एक समान मृत्यु दर नहीं होगा। जैसे बालक है, बालक में बच्चों की मरने का प्रतिशत, या प्रौढ़ है उनमें लोगों के मरने का प्रतिशत, या वृद्ध है उनमें, तीनों में एक समान नहीं होगा, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। यदि निम्न और प्रौढ़ आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष और 15 से 65 वर्ग में आयु की जो प्रतिशतता है, दर कम है, तो क्या वो हमेशा विकसित रहेगी? हमने पहले ही बताया था। देखिए, विकसित देशों की भांति उच्च वर्गों में जनसंख्या बढ़ती जाएगी,
अगर इनमें मृत्यु दर कम है तो क्या उच्च वर्ग में हमेशा जो प्रतिशतता होगी वो हमेशा बढ़ी रहेगी, क्योंकि वो बालक है तो किशोर होगा, किशोर से प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से वृद्ध होगा, तो उसमें जनसंख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर उच्च और ह्रासमान मृत्यु दर विकसित देशों में अगर जनसंख्या दर उच्च है और मृत्यु दर कम है, ह्रास हो रहा है विकसित देशों में, तो निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक रहने के लिए बाध्य करती है। मतलब निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या की जो प्रतिशतता होगी वह अधिक होगी, क्योंकि निम्न आयु दर में मृत्यु दर घट रही है। आप भी देख रहे हैं कि सरकार ने पहले ये होता था कि बच्चे पैदा होते हैं तत्काल मर जाते थे, अब ऐसे ऐसे उपकरण हो गया, ऐसी ऐसी सेवाएं उपलब्ध हो गई जिसमें बालक जो शिशु पैदा होता है वह कम हो मर रहे हैं तथा प्रौढ़ में, और वही जनसंख्या धीरे धीरे प्रौढ़ में विद्यमान हो जाती है। यही था, समझ में आ गया? हेलो, देखिए निम्न आयु वर्ग 0 से 4 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, और ये भी निम्न आयु वर्ग है। और ये जो जनसंख्या प्रौढ़ है 15 से 65 है, उनमें ये जनसंख्या जा करके विद्यमान होती है, धीरे धीरे उसमें समाहित होने लगती है। तीसरा हमारा है गतिशीलता। देखिए गतिशीलता को हमने पहले ही बताया है, जनसंख्या स्थानांतरण अर्थात प्रवास का प्रभाव आयु संरचना पर क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पड़ता है। प्रायः 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग ही अन्य लोगों की अपेक्षा गतिशील होते हैं, अर्थात 15 से 45 वर्ष के लोग सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, काम की तलाश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उत्पादन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इस नाते 15 से 45 वर्ष की जो आयु वर्ग है वो सबसे अधिक गतिशील रहती है। इस प्रकार अप्रवास क्षेत्रों में जहाँ पे रहने की बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं का उत्प्रवास क्षेत्रों में बाल एवं वृद्धजनों की अधिकता रहती है। अर्थात अगर 15 से 45 वर्ष के लोग प्रवास पे चले गए हैं, काम क्रियाशील के काम की तलाश में, उत्पादन की तलाश में, उस क्षेत्र में बालक और वृद्धों की जो जनसंख्या होगी वह अधिक होगी आयु संरचना के अनुसार। ये था हमारा आयु संरचना। कल हमें इसी के अंतर्गत आयु संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात पढ़ना है, जिसको जो समझ में न आया हो वह पूछ ले, पड़ता है। यदि मृत्यु दर का प्रभाव विभिन्न आयु वर्ग, जो भी हमारे पास आयु वर्ग हैं, जैसे किशोर आयु वर्ग,
बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग, जो भी हमारे पास आयु वर्ग हैं उनमें मृत्यु दर की जो विभिन्नता है, सब में एक समान मृत्यु दर नहीं होगा। जैसे बालक है, बालक में बच्चों की मरने का प्रतिशत, या प्रौढ़ है उनमें लोगों के मरने का प्रतिशत, या वृद्ध है उनमें, तीनों में एक समान नहीं होगा, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। यदि निम्न और प्रौढ़ आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष और 15 से 65 वर्ग में आयु की जो प्रतिशतता है दर कम है, तो क्या वो हमेशा विकसित रहेगी? हमने पहले ही बताया था। देखिए, विकसित देशों की भांति उच्च वर्गों में जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अगर इनमें मृत्यु दर कम है तो क्या उच्च वर्ग में हमेशा जो प्रतिशतता होगी वो हमेशा बढ़ी रहेगी, क्योंकि वो बालक है तो किशोर होगा, किशोर से प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से वृद्ध होगा, तो उसमें जनसंख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर उच्च और ह्रासमान मृत्यु दर विकसित देशों में, अगर जनसंख्या दर उच्च है और मृत्यु दर कम है, ह्रास हो रहा है विकसित देशों में, तो निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक रहने के लिए बाध्य करती है। मतलब निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या की जो प्रतिशतता होगी वह अधिक होगी, क्योंकि निम्न आयु दर में मृत्यु दर घट रही है। आप भी देख रहे हैं कि सरकार ने, पहले ये होता था कि बच्चे पैदा होते हैं तत्काल मर जाते थे, अब ऐसे ऐसे उपकरण हो गए हैं, ऐसी ऐसी सेवाएं उपलब्ध हो गई जिसमें बालक जो शिशु पैदा होता है वह कम हो मर रहे हैं, तथा प्रौढ़ में, और वही जनसंख्या धीरे धीरे प्रौढ़ में विद्यमान हो जाती है। यही था, समझ में आ गया?